मुज़ाकरात की मेज सजने को तैयार। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। हुकूमत की कौमी असम्बली में तहरीके इंसाफ को पेशकश। राना सना ने कहा, हम भी कोशिश करेंगे, उम्मीद है कोई नतीजा जरूर निकलेगा। वजीर आजम ने कहा, हर इशू पर बात हो सकती है, जब तक हुकूमत ऑपोजिशन डायलॉग न हो सिस्टम नहीं चल सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना ही धमकियों से। टेबल पर बैठने के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। पहली बार पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। तब्दीली ऐसी आनी चाहिए जिसमें माहौल बन सके। मानता हूं मेरी जबान जहर उगलती है, आप भी मिठास तो डालें, ताली दोनों हाथों से बजती है। मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं, TORs तय करें, मसाइल का हल निकालें, इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लें। शेर अफजल मरमत की तजवीज़। कहा, राना सनाउल्लाह हुकूमत के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ से हमें आगाह करें। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी ज़बान भी आग उगलती है। ऐवान में ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ती हैं। अली मोहम्मद खान की ग्रैंड डायलॉग की हिमायत। कहा, हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, बानी पीटीआई को बाहर आने दिया जाए। मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, मामलात हल न हुए तो ऐवान नहीं मैदान होगा। मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 100 साल तक रजिस्ट्रेशन न करे, मदारिस फिर भी चलते रहेंगे। आप बैंक अकाउंट्स नहीं खोलने देंगे तो पैसे फिर भी आएंगे। तलखी और बिगाड़ की तरफ न जाए, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें कहा जा रहा है IMF और FATF नाराज हो जाएंगे। क्या हमारी कानून साजी आलमी इदारों के ईमा पर होगी? कह दे हम आजाद नहीं, फिर हम जाने और गुलामी जाने। वज़ीर-ए-आज़म मदारिस बिल मंजूर करवाने के लिए पुरअज़्म मौलाना फजलुर रहमान के साथ फिर बैठने के लिए तैयार हैं। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद सदर एतराज़ नहीं कर सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सदर 10 दिन दस्तखत नहीं करते तो 11वें दिन बिल एक्ट बन जाएगा। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। फजलुर रहमान का कहना है, मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर के एतराज़ ने मामला उलझा दिया। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। खालिद मक़बूल सिद्दीकी ने कहा, 26वीं तरमीम में जो तय हो चुका उस पर अमल दरामद होना चाहिए। फजलुर रहमान के मौक़िफ़ में वज़न है, आगे पहुँचाएंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। विफाकुल मदारिस अल अरबिया का मुतालबा। मुल्क भर में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। मदारिस के तमाम हकीकी बोर्ड्स और तंजीमें एक पेज पर हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के फैसलों की तौसीक। शरह सूद में कमी सरमायाकारों के लिए खुशाइंद। मुआशी तरक्की और सरमायाकारी में इजाफा होगा, महंगाई मजीद कम होगी। मौका है अब मिलकर पाकिस्तान में मुआशी पहिए को चलाए। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना से खिताब। खुर्रम में दवाओं की किल्लत का नोटिस। सूबाई हुकूमत से राबिता करने की हिदायत। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। शहबाज शरीफ का यूनान किश्ती हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मजीद सख्त फैसले करेंगे। यूनान किश्ती हादसा, रोजगार की तलाश में मौत का सफर। मुतासरा खानदानों पर क़यामत टूट पड़ी। किसी ने बेटा, किसी ने भाई खो दिया। जानलेवा धंधा बंद किया जाए। इंसानी स्मगलर्स को सरेआम फांसी दी जाए। वुरसा की दुहाई। दर्जनों ताहाल लापता। जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। रेस्क्यू किए गए 47 अफराद की फहरिस्त जारी। किश्ती ठीक थी, ना इंजन, वॉकी टॉकी, ना GPS। ठंडे मौसम में सारा सामान समंदर की नजर हो गया। यूनान किश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वालों के लर्जा खेज इंकशाफात। गुजरांवाला में यूनान किश्ती हादसे का पहला मुकदमा दर्ज। बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट्स ने 24 लाख रुपए लिए। डूबने वाले सुफियान के वालिद का बयान। रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए इक़दाम तेज करने पर जोर। इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील जल्द मुकम्मल करने का अज़्म। इजलास में 26 नवंबर के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश।
सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करना था, जेल में बानी से मिलने नहीं दिया गया। सूबे का वजीर आला हूं, किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। अब बानी जब कहेंगे तहरीक शुरू कर देंगे। अलीमीन गंडापुर ने इरादे बता दिए। पेशावर हाईकोर्ट से अलीमीन की 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर। पता नहीं पीटीआई ने कब सिविल नाफरमानी की कॉल दी, कब वापस ली। 8-10 माह से यही कहानियां चल रही हैं। वजीर आला सिंध की तनकीद, कहा सारे सूबे मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर विफाक और इदारों के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े। वजीर आला पंजाब का दौरा चीन पाकिस्तान के लिए कई खुशखबरियां लाया। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का एजाज मिला। दौरे की तस्वीरें लगाकर प्रोपेगेंडा किया गया। हस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चीनी ताजरों को सरमायाकारी की दावत और वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज दी। सोलर एनर्जी और शोबा तालीम ताउन पर भी हौसला अफजा मुलाकातें हुई। तालीमी इमरजेंसी बराए नाम, 11 साल में तालीम का बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा में शोबा तालीम का कोई पुरसाने हाल नहीं। पेशावर के इलाके मथुरा में स्कूल इमारत से महरूम, बच्चे जनाजा गाह में तालीम हासिल करने पर मजबूर। बुनियादी सहूलतों का फुकदान, सूरत हाल सूबाई हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया। सफाक इकदाम का इबरतनाक अंजाम, बरतानवी अदालत ने सारहा कत्ल केस का फैसला सुना दिया। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश पतूल को उम्र कैद, कम से कम सजा 40 और 33 बरस होगी। चचा को कत्ल रोकने में नाकामी पर 16 बरस कैद, कम से कम सजा पूरी होने पर रिहाई का फैसला पेरोल बोर्ड करेगा। मुजरिम जिंदगी भर निगरानी में रहेंगे। फैसला सुनाने पर अदालत में तालियों की गूंज। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा, गजा सिटी में बमबारी, एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 36 शहादतें, तादाद 45,064 हो गई। हमास और इसराइल गजा में जंग बंदी के करीब है। इसराइली वजीर दिफा का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई कहते हैं इसराइल शामी इलाकों पर कब्जा करके हिजबुल्लाह को महसूर करना चाहता है। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 240 रन का हदफ। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। सलमान आगा 4 विकेट लेकर नुमाया। इब्रार के 2 शिकार। अब्दुल्ला शफीक आउट। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा, गजा सिटी में बमबारी, एक ही खानदान के 15 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में मजीद 36 शहादतें, तादाद 45,064 हो गई। हमास और इसराइल गजा में जंग बंदी के करीब है। इसराइली वजीर दिफा का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई कहते हैं इसराइल शामी इलाकों पर कब्जा करके हिजबुल्लाह को महसूर करना चाहता है। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका का ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए 240 रन का हदफ। पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार परफॉर्मेंस। सलमान आगा 4 विकेट लेकर नुमाया। इब्रार के 2 शिकार। अब्दुल्ला शफीक आउट। सिम सफाई, वो भी 150 रुपए कम में।